वेरी गुड भाग्य, कॉन्ग्रेचुलेशंस। गुड इवनिंग एवरीवन। बताइए, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में किसी के कोई डाउट्स है? क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, इफ दीज टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। तो देखिए, दो मैट्रिसेस अगर इक्वल हैं तो वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक है, दैट मीन्स 2x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 7, 4x should be equal to 13, 5x minus 7 should be equal to y, and 4x should be equal to x plus 6। तो y पता करने का हमारे पास एक ही तरीका है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, 4x को 13 के इक्वल कर देता हूँ। 7y, अच्छा y यहाँ पे भी तो है, सॉरी, 7y माइनस 13, इट इज नॉट जस्ट 13। तो 4x इज 7y माइनस 13। तो वी कैन मेक टू इक्वेशंस ऑफ x एंड y और फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहां से यूज कर लेते हैं। 2x प्लस वाई इज 7, so 2x plus y should be equal to 7, एक ये हो गया। And then we can use this one, 5x minus 7 is equal to y, or we can say 5x minus y is equal to 7। So when we add them, तो 7x is 7, तो x is 1, and if x is 1 तो y कितना हो जाएगा, y will be 5। तो x 1 y 5 ये आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है क्या? ओ, तो ये गलती है। तो फिर इसका आंसर, अच्छा x प्लस वाई बोला है, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। तो इसमें आई थिंक ऑप्शंस मैंने रॉन्ग कॉपी कर दिया। x प्लस वाई की वैल्यू में तो x एंड y तो अलग अलग आएंगे ही नहीं, इट विल बी ओनली वन आंसर, 6 होगा। ठीक है, तो इसमें रॉन्ग ऑप्शंस कॉपी हो गए। तो आई होप यही इशू था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। लाइट ऑन करो। हाँ, और कोई डाउट है? और कोई डाउट नहीं इसके अलावा? बहुत बढ़िया। कौन सा? हाँ, तो लास्ट क्लास में पढ़ाया तो था। नहीं, सीयूटी का भी है। और कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा है, नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 के बाद और कोई डाउट नहीं है। प्रॉपर्टीज के साथ सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, पर ओपन करके ही सॉल्व करना पड़ता है। ये अभी अक्षर थोड़ा सा तो प्रैक्टिस लगता है इसमें अभी।
लोग पूरा साल पढ़ते हैं और अभी अपने 3 दिन में पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है, तो ट्राई तो करना कि प्रॉपर्टीज यूज करके हो जाए सॉल्व, बट अगर प्रॉपर्टी सोचने में टाइम लग रहा है तो उससे तो बेटर है कि उसको एक्सपैंड करने में टाइम निकाल लो। ठीक है। किसी का कोई डाउट है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट की वर्कशीट में तो बता सकते हैं। पूरा करा दिया। तू क्यों नहीं आया था? क्यों नहीं आया था? ये ट्राई करते हैं। समझ आ रहा है क्या? प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा, ऐसे एक्सपेंड करने मत बैठना। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो। तो इसमें देखिए दो प्रॉपर्टीज हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं या उसके, सॉरी, एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेते हैं या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लेते हैं तो वो दोनों सेम होते हैं। ठीक है। ओके। दूसरा ये कि अगर आप किसी डिटरमिनेंट में कुछ मल्टीप्लाई करते हो कोई नंबर, तो वो उस डिटरमिनेंट के कोई एक सिंगल रो या सिंगल कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कॉलम में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर इस कॉलम में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करना है तो उसको बैलेंस करने के लिए एक एक्स वाई जेड डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो दिस विल बी ए एक्स एक्स स्क्वायर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड। ये लास्ट कॉलम में हमने एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई कर दिया एंड बाकी एलिमेंट्स सेम रहे। ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिटर्मिनेंट में कुछ मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर कोई कांस्टेंट, तो वो उस डिटर्मिनेंट के कोई एक सिंगल रो या एक सिंगल कॉलम में ही मल्टीप्लाई होगा। वो आप डिसाइड कर सकते हो कि किधर मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स में अगर आप एक नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट के कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में ये डिफरेंस है। राइट। तो हमने एक्स वाई जेड डिसाइड मल्टीप्लाई करने का सोचा इस कॉलम में, तो वो मल्टीप्लाई कर तो दिया, बट जैसे आप नॉर्मल नंबर्स में कुछ अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ता है, तो इसके लिए डिवाइड भी कर दिया। ठीक है। तो अब ये करने के बाद हमने क्या किया, जिस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक कॉलम में एक नंबर, वैसे ही एक ही कॉलम से हम लोग कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। सो नाउ व्हाट आई डू इज आई टेक x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट कॉलम में तीनों एलिमेंट्स में x है, तो फर्स्ट कॉलम से x कॉमन ले सकते हैं, सेकंड कॉलम से y कॉमन ले सकते हैं एंड थर्ड कॉलम से z, सॉरी कॉलम नहीं रो है, थर्ड रो से z कॉमन ले सकते हैं। ठीक है। तो इन तीनों रोज से एक से x एक से y और एक से z अगर कॉमन ले लिया
तो डेल्टा कितना हो गया, इन तीनों से एक्स वाई जेड कॉमन आया और एक एक्स वाई जेड नीचे भी था। सो दिस बिकम्स ए, यहां से एक्स कॉमन गया, ये एक्स और ये वाई जेड, ये बी, यहां से वाई कॉमन गया और ये एक्स जेड, और ये सी, यहां से जेड कॉमन गया और ये एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो गया, ये कैंसिल हो गए। सो नाउ यू कैन कंपेयर डेल्टा वन एंड डेल्टा। डेल्टा वन ये है, अगर आप ट्रांसपोज कर दो इसका तो सेम आ जाएगा, तो दोनों का जो डिटर्मिनेंट है वो सेम होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लिखी है कि डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज करने के बाद भी सेम रहता है, राइट। दैट मीन्स डेल्टा एंड डेल्टा वन, ये दोनों दे विल बी इक्वल, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से आप इसको इतना जल्दी कर पाए सॉल्व। अदरवाइज अगर अगर आप इसको एक्सपेंड करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा, दोनों को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरा पढ़ाने का काम हो गया है पूरा, तो जो लोग ये वेट कर रहे थे कि सर को पढ़ा लेने दो फिर हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, तो वो लोग अब चालू कर सकते हैं पढ़ना, है ना। अभी हमारे पास जो इतने सारे 3-4 दिन बचे हैं उसमें पढ़ सकते हो।
समझ आ रही है क्या? नहीं। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, फाइन, दो तरीके हैं, या तो आप इसको डायरेक्टली एक्सपैंड कर दो, या फिर कुछ प्रॉपर्टीज अगर आपको स्ट्राइक हो तो प्रॉपर्टीज लगाओ। तीसरा, आप ए बी सी तीनों की कुछ वैल्यूज अज्यूम कर लो, क्योंकि ये एमसीक्यू एग्जाम है तो आपका मेथड कोई नहीं चेक कर रहा। क्लियर है बात? ये कोई भी कर सकता है, अगर आपको बेसिक्स आते हैं कि डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, एटलीस्ट उतना आता है, तो व्हाट यू कैन डू इज लास्ट में, लास्ट मतलब वो सबसे पहला भी कर सकते हो। यू कैन टेक वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, A1 ले लिया, B2 ले लिया और C3 ले लिया, और ये तीन वैल्यूज यूज करके डिटरमिनेंट के सारे प्लेसेस फिल कर दिए। तो बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या होगा? 4 - 2, तो 2। बी माइनस सी क्या होगा? -1। एंड बी सी माइनस ए सी क्या होगा? 6 - 3, तो 3। राइट। सिमिलरली ए बी माइनस ए स्क्वायर, अब तुम समझ गए ना क्या करना है। ए बी माइनस ए स्क्वायर 1 होगा, ए माइनस बी -1 होगा, बी स्क्वायर माइनस ए बी यही था। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। क्लियर? एंड थर्ड, बी सी माइनस ए सी कितना हो गया? बी सी माइनस ए सी यहाँ पे भी आया था, C - A 2 हो गया, एंड ए बी माइनस ए स्क्वायर ये 1 हो गया। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कुछ जरूरत नहीं है कोई भी और प्रॉपर्टीज लगाने की। तो ये डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लिया, ये होगा -1 -4, तो -5, माइनस +1 हो जाएगा। वी आर एक्सपेंडिंग अलोंग दिस रो। ठीक है, तो दिस विल बी 1 -6 +3, ये होगा 2 -3, माइनस नहीं +3। हाँ, तो -10 -5 +15 ये आ गया 0। ठीक है, ये 0 आया। तो अब ऑप्शंस में चेक कर लो कि कहाँ पे 0 आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए बी सी से तो 0 आएगा नहीं, इन तीन में से कुछ 0 आना चाहिए, तो बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, कोई भी 0 नहीं होगा। ठीक है, कोई भी 0 नहीं होगा, कोई भी 0 नहीं होगा, तो नन ऑफ दीज। क्लियर है बात? प्रॉपर्टी मतलब वो तो पूरे निकल जाएंगे ना। क्या? अगर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगा? एसी कॉमन लेते हैं जिसको आई होगा राइट होगा। बी ए सी कैसे कॉमन आएगा? उसमें 20 सेकंड नहीं नहीं, तो कॉमन, तो कॉमन का क्या मतलब होता है? बी इनटू ए माइनस बी हो जाएगा, सेकंड वाले में ए इनटू बी माइनस ए हो जाएगा, सी वाले में बी इनटू बी माइनस ए हो जाएगा, और राइट वाले कॉलम में वो उल्टा ऑर्डर से हो जाएगी। ठीक है। हमारे पास वो दोनों के स्क्वायर बाहर निकल जाएंगे डिनोमिनेटर में, बी माइनस ए का होल स्क्वायर और बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ऐसा बोल रहा है ना, ये फर्स्ट मैं बी कॉमन लिखा तो बी माइनस ए आया, फिर यहाँ ए कॉमन लिया तो ए माइनस नहीं बी माइनस ए आया ये भी, और यहाँ पे सी कॉमन लिया तो ये बी माइनस ए आया, ऐसा। अच्छा, बी माइनस ए कॉमन ले लिया, और यहाँ से सी कॉमन लिया, क्या ले लेगा? सी लेगा ना। तो बी माइनस ए, यहाँ पे बी कॉमन लिया तो बी माइनस ए, और यहाँ पे ए कॉमन लिया तो बी माइनस ए। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, ये बी माइनस ए दोनों तरफ से कॉमन आ सकता है, तो इट विल बी बी माइनस ए का होल स्क्वायर कॉमन। ठीक है, तो ये बी ए सी ये रह गया यहाँ पे, और ये सी बी ए रह गया, और सेकंड कॉलम तो ऐसा ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया। तो अभी ये कर सकते हैं कि कॉलम 2 को लिख दो कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। ठीक है, कॉलम टू प्लस कॉलम 3 करके लिख सकते हैं, तो ये हो गया बी माइनस ए का होल स्क्वायर, बी ए सी है। तो अगर कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड किया तो ये सी बी ए तीनों कैंसिल हो गए, तो ये बी ए सी रह गया, और ये सी बी ए रह गया। तो बी ए सी ये दोनों कॉलम्स इक्वल हो गए, तो ये रिजल्ट 0 आ गया।
ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है कि कोई भी कॉलम को या कोई भी रो को आप दूसरे कॉलम की हेल्प से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें जरूरत लगती तो यहाँ पे हम कुछ मल्टीप्लाई भी करके कर सकते थे, यहाँ पे कोई और नंबर मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो ऐसा करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो दिस कुड हैव बीन अ रो। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, हमने लास्ट क्लास में की थी। और लास्ट में ये प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से सारे डिटरमिनेंट जीरो हो जाते हैं, कि अगर कोई भी दो कॉलम्स या कोई भी दो रोज इक्वल आ गए तो डिटरमिनेंट का वैल्यू डेफिनेटली जीरो होगा। ठीक है, तो समझ आया ना, अगर कोई प्रॉपर्टी स्ट्राइक ना ही करे और आपके ऑप्शंस में एबीसी टाइप के ऑप्शंस है, तो आप ये नंबर्स अज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो नंबर्स अज्यूम करके भी डिटरमिनेंट एक्सपेंड तो करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट उसमें रायता थोड़ा कम फैलेगा। नॉर्मली जो कॉलम्स होते हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और फिर एलिमेंट्स भी इंडिविजुअली सेम होना चाहिए। नहीं नहीं, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए। ये इधर तो ये एग्जैक्ट मिरर होना चाहिए। हाँ ना, ए प्लस सी फर्स्ट है तो ए प्लस सी फर्स्ट ही होना चाहिए। ना, ठीक है शिव, बी नहीं। हम्म, ना। तो देखिए, अगर ये प्रॉपर्टी सही करें, वो एबीसी को अगर 1 2 3 लिख के करना है वो तो आप कर ही लोगे, फिर उसमें मेरे पढ़ाने का कुछ बचा नहीं है ना। अच्छा, तो अभी देखो, क्योंकि नन ऑफ दीज भी है तो आपको एक और नंबर्स का कॉम्बिनेशन चेक चेंज करके और चेक करना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना, एक तो या तो जीरो भी ले सकते हैं, ए बी सी में से एक को जीरो भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ए तो है नहीं, तो बी एंड सी को जीरो मत लेना। राइट, तो अगर नन ऑफ दीज ऑप्शन है तो उसमें आपको जो भी आप ए बी सी अगर नंबर्स डाल के चेक कर रहे हो, तो नन ऑफ दीज अगर ऑप्शन है तो आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा। इवन इफ यू गेट वन ऑप्शन करेक्ट, तो वो हो सकता है कि गलती से करेक्ट हो जाए। हाँ, फिर सी भी सही आ रहा है ना, तो इसकी वजह से फिर डी हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए ये प्रॉपर्टीज से करें तो आप ये कर सकते हो सबसे पहले कि इन दोनों कॉलम्स में जो यहाँ पे मिसिंग है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट C2 इज C2 प्लस C3। एंड दूसरा आप साथ में ही कर लो कि ये ए बी सी अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दें तो सिर्फ बी सी ए रह जाएगा,
तो यू कैन राइट C1 इज C1 माइनस C3, ये दोनों एक ही साथ अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो ये दो स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है इसके लिए, आप एक ही स्टेप में दोनों काम कर सकते हो। तो इट विल बी माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ये होगा ए प्लस बी प्लस सी तीनों जगह, और ये ए बी सी ये तो रहेगा ही एज इट इज, ठीक है। ये ए प्लस बी प्लस सी ये कॉमन भी ले सकते हैं आप, क्योंकि वो एक ही कॉलम के तीनों एलिमेंट्स में है। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर आप कॉमन ले लेते हैं, सो और माइनस भी कॉमन ले लो, माइनस भी यहाँ पे है। सो बी सी ए 1 1 1 एंड ए बी सी। अब आप इसको इजीली एक्सपैंड कर सकते हो, राइट। और अगर इजी करना चाहो तो ये दो दो वन है, इन लोग को जीरो बना दो। यू कैन से R1 इज R1 माइनस R3 एंड R2 इज R2 माइनस R3। ऐसा करने से जब आप R1 माइनस R3 करोगे तो ये वन माइनस ये वन वन होगा, तो ये जीरो हो जाएगा, एंड सिमिलरली ये भी जीरो हो जाएगा, तो दो नंबर्स जीरो हो जाएंगे, ठीक है। फिर दो जीरो हो गए, फिर आप एक्सपेंड करो तो एक ही एक्सपेंशन का टर्म आएगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्टली इस कॉलम के अगेंस्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो माइनस ए प्लस बी प्लस सी हुआ, ठीक है। फिर अगर हम ये ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो R1 इज R1 माइनस R3, तो बी माइनस ए होगा, ये जीरो, और ये ए माइनस सी हुआ। फिर R2 इज R2 माइनस R3, तो ये सी माइनस ए हुआ, ये जीरो, और यहाँ पे बी माइनस सी हुआ, और ये ए वन एंड सी, ये एज इट इज रहा, ठीक है। फिर अगर आप इसके ये कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंड करते हैं तो दो टर्म्स तो जीरो ही है, सिर्फ ये वन के अगेंस्ट ही एक्सपेंड होगा, राइट। और वन की पोजीशन क्या है 3 2, तो 3 2 है तो नेगेटिव आएगा। सो इट विल बी -1 एंड बी माइनस ए इंटू यार बी माइनस सी माइनस ये सी माइनस ए इंटू ए माइनस सी, तो ये प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो बाहर माइनस ए माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तो है ही, राइट। तो ये माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी ये तो है ही, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हैं कि ऑप्शंस जो भी हैं ए प्लस बी प्लस सी तो किसी में भी नहीं है, राइट। तो ऐसा ऑप्शन मैच होगा नहीं, फाइन। ए प्लस बी प्लस सी कहीं पे नहीं है, बट माइनस ए प्लस बी प्लस सी है, इसको एक्सपांड कर ही लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा प्लस ए सी होगा एंड माइनस बी सी भी होगा, और इधर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा -2AC आएगा। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, माइनस ए बी है, माइनस बी सी है, और माइनस ए सी है। तो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस हो गए, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हो गया, ठीक है। तो दिस इज एन आइडेंटिटी। अब ये तुमको ध्यान होगा तो ही होगा, ये आंसर आ गया, राइट। दिस इज एन आंसर, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। नाउ दिस इज एन आइडेंटिटी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, तो ये शायद ऑप्शंस में है, तो सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक्सपेंशन के बाद अगर ये रिजल्ट आता है तो उसका ये रिजल्ट होता है, फाइन। आप लोग ने शायद ये भी ध्यान दिया होगा, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज जीरो देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC, ये यहीं से आता है, राइट। इसकी वैल्यू ये है, तो अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया तो ये राइट हैंड साइड जीरो हो गई, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3ABC ये जीरो हो गया, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3ABC हो गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है, तो आंसर सी है। मैंने इसमें बुक आपको जो वर्कशीट दी है उसमें आंसर डी लिखा हुआ है, तो वो रॉन्ग है, आंसर इज सी, ठीक है। नंबर्स के साथ गलत आ रहा है, तो बी और सी तो एक कोई कॉम्बिनेशन में सही आ रहे होंगे ना। 1 2 3 ले जाओ, 1 2 3 1 2 3 के आगे से आ रहे हैं।
हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, सिर्फ 1 2 3 में। हाँ। हाँ तो अगर एक कॉम्बिनेशन में दो ऑप्शन सही आ गए तो क्या करना पड़ेगा, वो चेक करने के लिए एक और कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। ठीक है। तो ये जो नंबर यूज करने वाला मेथड है ये थोड़ा ध्यान से करना है। आपने 3 4 ऑप्शन दिए, पहला ऑप्शन चेक किया और उसमें आंसर सही आ गया तो वही आंसर हो गया, वैसा जरूरी नहीं है। समझ आ रहे हैं। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करे उसकी कंडीशन क्या होती है? क्या नहीं है? हाँ। सो द कंडीशन फॉर दिस टू एग्जिस्ट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी जीरो। ये कह रहे हैं। डी हो। ठीक है। तो आंसर इज डी। इसका आंसर डी है। किसी का डाउट है तो बताइए। बस डिटर्मिनेंट ए को जीरो नहीं करने देना है। तो आप एक्सपैंड ही कर दो डायरेक्टली, 2 0 1 λ 2 1 -3 5 3। ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जीरो है तो ये वाले कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर देता है। सो 2 6 - 5 1 हो जाएगा। जीरो तो जीरो +1, दिस विल बी 5 λ +6। नाउ दिस शुड नॉट बी जीरो। ठीक है। सो 5 λ +6 +2 तो +8, दिस शुड नॉट बी जीरो। हेंस लैम्डा शुड नॉट बी -8/5। ये होना चाहिए। ठीक है, लैम्डा शुड नॉट बी -8/5। तो आंसर डी हो जाएगा।
हो ये सॉल्व? किसी का डाउट है इसमें बताइए। ठीक है, तो आंसर इज -4, आंसर सी। तो आप इसमें ये लास्ट रो से 2 कॉमन ले सकते हो, जस्ट टू मेक इट स्लाइटली सिंपलर। तो 1 - 2 5 है, 2a - 1 है। और अगर लास्ट रो से एक 2 कॉमन लिया आपने तो 0 2 एंड a होगा, एंड सामने 43 हो जाएगा क्योंकि 2 कॉमन लिया और फिर वो उधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद और कुछ ज्यादा सिंप्लीफिकेशन है नहीं। इफ यू वांट आप ये R3 को R1 में ऐड कर दो तो ये 1 रहेगा, ये 0 हो जाएगा, बट ये 5 + a भी हो जाएगा, तो ज्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। यू कैन डायरेक्टली नाउ एक्सपैंड। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे तो वी विल एक्सपैंड अगेंस्ट कॉलम 1, क्योंकि यहाँ पे एक 0 है। तो 1a² + 2 होगा, -2, दिस विल बी -2a - 10। नाउ दैट शुड बी 43। अब इसके बाद ये a की क्वाड्रेटिक बन जाएगी, जिसको सॉल्व करके दो रूट्स आएंगे, वो दोनों रूट्स का सम बताना है। तो क्वाड्रेटिक भी पूरा सॉल्व नहीं करना है, समझ आ रहे है? क्वाड्रेटिक आएगी और आपको उसके रूट्स का सम बताना है। तो यू डोंट हैव टू सॉल्व द फुल क्वाड्रेटिक। a² होगा, +2 होगा, +4a होगा, ये -20 +20 हो गया, और -43, दैट इज 0। तो a² +4a -23 + 2 इज -21 इज 0। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स आपको पूछा, तो इसको सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है। तो सम कितना हो जाएगा, -b/a, दैट इज -4। तो बस ये आंसर है। ठीक है, तो वो 3 4 ये 3 7 भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब उसमें टाइम नहीं लगता है, बट उतना भी टाइम क्यों दे। ठीक है, पानी डी।
बोलिए सॉल्व हो गया। तो देखिए क्या है, डिटर्मिनेंट ए कितना, पहले तो ये हिसाब लगा लेते हैं। डिटर्मिनेंट ए सॉल्व किया क्या? 5 है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए इज 5, ये आई होप सबने सॉल्व किया होगा। अब यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे बताया है बी इज एडजॉइंट ए, और फिर जब क्वेश्चन आया है उसमें एडजॉइंट बी लिखा है, तो एडजॉइंट बी क्या होगा? एडजॉइंट बी विल बी एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। और उसका भी डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका क्या वैल्यू होता है? इसका होता है वैल्यू डिटर्मिनेंट ए पावर n-1 स्क्वायर, ठीक है। ये आप दो तीन वैल्यूज ध्यान रख लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, सिर्फ इतना पूछा है तो इट विल बी डिटर्मिनेंट ए पावर n-1। इफ इट इज डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, इसका डिटर्मिनेंट है तो इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये एडजॉइंट बी इन्होंने बोला, तो इट इज इफेक्टिवली दिस मच। तो डिटर्मिनेंट ए पावर n-1 स्क्वायर, तो डिटर्मिनेंट ए पावर 5 का पावर 4 हो गया, ठीक है। हाँ, तो 5 पावर 4 हो गया। तो अब डिटर्मिनेंट सी चाहिए, डिटर्मिनेंट सी कैसे आएगा? सी इज 5 ए इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स, ठीक है। तो जब आप डिटर्मिनेंट सी करेंगे तो इट विल बी 5³ टाइम्स डिटर्मिनेंट ए, बिकॉज ए इज अ 3 by 3 मैट्रिक्स। तो जब तक ये मैट्रिक्स है तो एक सिंगल 5 इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो गया, बट जैसे ही डिटर्मिनेंट बना, अब तीनों रोज से एक एक 5 कॉमन आएगा, तो 5³ हो जाएगा वो। क्लियर है? सो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज 5³ टाइम्स डिटर्मिनेंट ए, एंड डिटर्मिनेंट ए इटसेल्फ इज आल्सो 5। तो ये 5 पावर 4 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? 5 पावर 4 अपॉन 5 पावर 4, ठीक है। तो आंसर 1 हो जाएगा। कोई भी डाउट है किसी का तो बताइए। ये 5³ यहाँ पे कैसे है, क्लियर है? हाँ भाई, समझ आ रही है?
बी। ठीक। इसमें किसी का डाउट है तो बताइए। हेलो। हाँ हाँ ठीक। हम्म। तो ए बी एंड सी आर द मैट्रिसेस ऑफ एन क्रॉस एन ऑर्डर। तो डिटर्मिनेंट, ये इसका मीनिंग है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, राइट। जो हम ऐसा लिखते हैं, इसको उन्होंने ऐसे बस वर्ड्स में लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज 3 and determinant of c is 5. Now we need to find the value of determinant of this. So determinant of a square b c inverse, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। तो आप एक प्रॉपर्टी मैंने कल आपको बताई थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a एंड b इज डिटर्मिनेंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ b। दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ a पावर m इज डिटर्मिनेंट a पावर m। ठीक है। तो यूजिंग दीज टू प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट a पावर 2 होगा, डिटर्मिनेंट b होगा, डिटर्मिनेंट c पावर -1 होगा। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट a है 2, तो ये 2 स्क्वायर हो गया 4। डिटर्मिनेंट b है 3, तो ये 3 हो गया। एंड डिटर्मिनेंट c है 5, तो ये 1/5 हो गया। तो 12/5 ये आंसर हो गया। ठीक है, क्या कोई डाउट है बताइए। ठीक है। हाँ हाँ, क्या बोल रहा है, कौन कहाँ जाएगा। ना, ए बी इज बी है। समझ आ रही है। तो आंसर इज सी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये इसमें यहाँ पे लिखने की जरूरत क्या है, राइट। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत यूं है क्योंकि ये नंबर्स नहीं है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो होता है नंबर्स में। दीज आर नॉट नंबर्स, दीज आर मैट्राइसेस। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट ए स्क्वायर, यू विल गेट बी ए। ये ए बी में मल्टीप्लाई होगा तो बी ए आएगा, और ये ए जब इस बी में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए बी आएगा। सो बी ए एंड ए बी दे आर नॉट ऑलवेज इक्वल। बट यहाँ पे ऐसा बोला गया है दैट दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बिकॉज इट इज गिवन, इसकी वजह से बी ए एंड ए बी इक्वल होगा, राइट, क्योंकि ऐसा गिवन है। बात समझ आ रही है। तो नॉर्मल नंबर्स में ए प्लस बी, ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, बट मैट्रिसेस में वो श्योर नहीं है। ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बी ए एंड ए बी अगर इक्वल नहीं हो तो ये इक्वल नहीं भी हो सकता है। ठीक है। बट यहाँ पे इक्वल है। तो नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस। तो ए बी की जगह बी ए रिप्लेस कर सकते हैं। तो बी ए इंटू ए इनवर्स, इसका स्क्वायर करना है। नाउ ए इंटू ए इनवर्स, एक मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट, उसका इनवर्स, ये दोनों मल्टीप्लाई करें तो ए इंटू ए इनवर्स करें या ए इनवर्स इंटू ए करें, दोनों तरीके से इसका रिजल्ट आई होता है। एंड माइंड यू कि हमेशा ए बी और बी ए इक्वल हो जरूरी नहीं है, जैसा मैं यहाँ पे भी बोल रहा था। तो ए इनवर्स एंड ए इनवर्स है, ये तो हमेशा आई होगा। बट कोई भी दो मैट्रिक्स को आप आगे पीछे मल्टीप्लाई करो के सेम रिजल्ट आ जाए, वो जरूरी नहीं है। तो बी ए, ए इनवर्स ये आई हो गया, तो बी इंटू आई,
बी इंटू आई सिर्फ बी होता है, तो ये बी का स्क्वायर हो गया, तो आंसर बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये इनवर्स का ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। Yes. कोई डाउट है इसमें, बताइए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, तो ए इनवर्स पता लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, ए इनवर्स आप मल्टीप्लाई कर लो। सो यू कैन राइट 3a³ ए इनवर्स प्लस 2a² ए इनवर्स प्लस 5a ए इनवर्स प्लस आई ए इनवर्स, दैट शुड बी 0। सो ये आई ए इनवर्स हो जाएगा, आई इंटू ए इनवर्स, ए इंटू ए इनवर्स, ये आई हो गया। राइट, यहाँ पे 3a³ ए इनवर्स है तो 3a² हो जाएगा। ठीक है, ये ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स है तो ए इंटू ए इनवर्स करें, तो ये ए इंटू ए इनवर्स ये आई हो गया, एंड ए इंटू आई ये ए हो गया, तो ये हो गया 2a। सिमिलरली यहाँ पे 3a² हुआ था, ये हो गया 5i, और ये हो गया ए इनवर्स, दैट इज 0। तो ए इनवर्स हमें पता लगाना था, तो ये बाकी सब हम दूसरी तरफ भेज देते हैं, तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए इसी टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं आपके एग्जाम्स में भी। एन, हाँ भाई समझ आ रही है।
तो देखिए ये है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a बी इनवर्स सी क्यूब बी ट्रांसपोज, इसका पूरे का डिटर्मिनेंट है। नाउ ये सारी मैट्रिसेस 4 by 4 ऑर्डर के हैं। तो जब आप इस मैट्रिक्स में से डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो ये जो 2 मल्टीप्लाई किया हुआ था इस मैट्रिक्स में, वो डिटर्मिनेंट बनने के बाद 2 power 4 हो जाएगा। एंड बाकी जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स, डिटर्मिनेंट ऑफ सी पावर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ट्रांसपोज विच इज सेम एज डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये 16 हुआ। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 5, तो इंटू 5 हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स इज 1/-3। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज 1/2, तो उसका क्यूब है तो 1/8। बी ट्रांसपोज मतलब फिर से -3। तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर 10 आ गया। ठीक है, कोई भी डाउट है इसमें बताइए। कैसे? तो उधर 11 हाँ, और फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स को अलग मतलब ए ट्रांसपोज को अलग कर सकते हैं, तो सेपरेट नहीं आता है। माइनस में कर सकते हैं। मतलब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हालांकि उससे गलत नहीं आएगा। अगर मान लो ए माइनस बी डिटर्मिनेंट होता तो उसको डिटर्मिनेंट ए माइनस डिटर्मिनेंट बी नहीं लिख सकते हैं। वो ट्रांसपोज के केस में तो सही हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों का ट्रांसपोज, वो उन दोनों का डिटर्मिनेंट तो इक्वल ही आता है इसलिए। तो इसमें देखिए लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि ये सबसे पहला स्टेप तो आप यही करेंगे कि ए माइनस ए ट्रांसपोज इसका डिटर्मिनेंट है। तो ये जो पावर है वो आप पावर ऐसा लिख देंगे, राइट। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ए पावर एम का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर एम। ठीक है। अब देखिए दूसरी बात ये है कि ए माइनस ए ट्रांसपोज ये क्या होता है। नाउ ए माइनस ए ट्रांसपोज ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हमने कल पढ़ा था। ठीक है। अगर एक मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज करके उसका डिफरेंस लेते हैं आप, तो जो मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज 0। अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो यहाँ पे ए माइनस ए ट्रांसपोज ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया 0। तो 0 पावर 2011 इज ऑल्सो 0। तो ये लॉजिक है इसका। ठीक है। बट आप ये इसको स्प्लिट नहीं कर सकते, वो प्रॉपर्टी नहीं है वैसी कोई। बात समझ आ रही है? तो ये डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बना दिया 1 2 3 करके, फिर राइट एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको यूज करके और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको यूज करके सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। तो वो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया करता था। अभी पता नहीं आता है कि नहीं। तो आपको क्या करना है कि ए ट्रांसपोज लिखना है इसका, फिर सिमेट्रिक के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 कर देना है, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ए माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 कर देना है। ठीक है, बाई 2 नहीं भी करोगे तो चलेगा, बट वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएंगे, सेम बन जाए। ठीक है। तो ये लॉजिक है।
तो 2009 में तो 19 में तो 4-5 क्वेश्चन आए थे मैट्रिक्स के। बाकी भी हर साल एक आध क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है भाग्य। तो इसमें क्या लॉजिक यूज करेंगे दोनों का? वन अपॉन होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो देखिए अगर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स है, मान लेते हैं ये ए है, तो ये 2 - 0.5, ये -1 और ये x, और दूसरा ए इनवर्स है 1 2 1 4, तो a इंटू ए इनवर्स ये आई होता है। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसको i के इक्वल कर दें, i विल बी 1001, तो x के दो टर्म्स आएंगे, उन दोनों को आप सॉल्व कर लेना, एक बार 0 और एक बार 1 के साथ कंपेयर करके, तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सो a इंटू ए इनवर्स करते हैं, तो जहां पे x है बस वही वाले टर्म्स को ही मल्टीप्लाई कर लो, ज्यादा भी नहीं करो। तो ये वाले रो को आप ये कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 2x आएगा। ठीक है, सो -1 + 2x होगा, और ये रो को ये कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी -1 + 4x, एंड इफ यू कंपेयर इट विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो 1 0 0 1 आएगा, तो -1 + 2x इज इक्वल टू 0। दोनों के डिटरमिनेंट को सेम करते हैं, बट 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ हम्म, ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, तो वो ज्यादा इजी। ऐसा। 4 - 2 और 2x - 0.5 इक्वल टू 0। हाँ ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ से 1/2 आ गया। ठीक है, तो ये एक तरीका है। दूसरा है डिटर्मिनेंट यूज करके, कि अगर एक मैट्रिक्स A है जिसका डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट A आ गया, तो उसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स विल बी A डिटर्मिनेंट पावर -1 विच इज 1/डिटर्मिनेंट A। राइट, तो आप दोनों मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लो और फिर उसको रेसिप्रोकल करके इक्वल कर दो। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 4 - 2, तो 2, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2x -0.5। तो इन दोनों को अगर हम इक्वल कर दें तो आंसर आ जाएगा, हाँ 1 अपॉन करके। सो 2x - 0.5 शुड बी 1/2, तो 2x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू 1/2 आ गया। ठीक है, हम्म, डी आएगा। अच्छा,
इलेवेंथ वाला जो मॉक था वो 22 अवेलेबल था। मैंने दूसरे में दिया था कि जिसमें ज्यादा लोग देते तो उस पे रैंक। हम्म। ठीक है। तो सेम ही मतलब पूरा ही 22 का ही पेपर था ये। हम्म। ठीक है, तो क्या रैंक है? रैंक या स्कोर? स्कोर। अच्छा। ऐसा। ठीक है। तो एक्चुअल एग्जाम जो ये था उसका कट ऑफ या इन लोग ने कुछ कट ऑफ दिया हुआ है उस समय का? हम्म। ओ। बाकी दोनों का हो गया। इसमें किसी का डाउट है क्या 53 में? नहीं। ठीक है। हम्म। बट डिटर्मिनेंट ए जीरो होना जरूरी नहीं है। ठीक है। क्या? कैसे? डिटर्मिनेंट ए जीरो हो सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब माइनस 3 a² माइनस 5 a, ये जीरो है। तो आप इसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू a² माइनस 3 a माइनस 5 i। ये सिर्फ 5 नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये मैट्रिक्स है। हाँ, यही है इसमें। ए ही है ना सारे। हाँ, सिर्फ ए है, इसकी वजह से अगर ए बी भी होता तो फिर नहीं चलता। तो ये जीरो है। तो अभी इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये एक मैट्रिक्स हो गया और ये दूसरा मैट्रिक्स ये पूरा हो गया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ दिस a² माइनस 3 a माइनस 5 i, इन दोनों का डिटर्मिनेंट का वैल्यू का प्रोडक्ट जीरो है। तो या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये पूरा जीरो हो जाए। तो ये जीरो करके देखा हमने तो एक ही वैल्यू 6 आ गई। ठीक है। तो ऐसा है। तो एज वी कैन सी कि डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है, ये एक आया है बस। ठीक है, ये 2020 में। बाकी कोई क्वेश्चंस ऐसे नहीं जिसमें डिटर्मिनेंट आपको एक्सपैंड करना पड़े या प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़े। ठीक है। बट क्योंकि ये टॉपिक है सिलेबस में तो दे आर फ्री कि कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन डाल दे, तो इसके लिए हमने पढ़ तो सब लिया है।
ए तो 3 बोला ही हुआ है, बट उसका डिटर्मिनेंट 0 भी आना चाहिए। तो बी और सी 2 और 1 लेने से 0 आएगा, वो तुझे नहीं पता ना। समझ आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे वो अज्यूम करने से नहीं होगा। समझ आ रहा है क्या? थ्री है। 1। तो देखिए, ए बी सी का वैल्यू क्या है ये पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। वी कैन राइट इट एज ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, एंड माइनस करके वी कैन राइट द अदर पार्ट ऑफ दिस कॉलम ए बी सी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो कॉमन रहेगा। 1 1 1 जो लास्ट में है वो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अनदर प्रॉपर्टी जो अपने कल सीखा था, परसों। तो ये 0 है। अब इसमें आप फर्स्ट कॉलम से ए, सेकंड कॉलम से बी एंड थर्ड कॉलम से सी कॉमन ले सकते हैं। सो इट बिकम्स ए बी सी 1 1 1, ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस ये है ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 1 1 1। अब ये दोनों डिटर्मिनेंट्स में कॉलम्स आइडेंटिकल तो है, बस उनकी पोजीशन आगे पीछे है। तो कैन वी से कि ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल है? ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल है कि नहीं, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम पोजीशंस पे ही होते तो इक्वल हो ही जाते। अभी ना ट्रांसपोज से तो 1 ऐसे हो जाएंगे। तो देखिए, इसकी एक और प्रॉपर्टी थी कि अगर आप एक डिटर्मिनेंट के कोई भी दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाता है, राइट? तो अगर आप इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो, नहीं इनको नहीं करो, अगर आप ये दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो तो ये डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो जाएगा। ये 1 1 1 बीच में आ जाएंगे और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर वो 1 1 1 वाले कॉलमों को और इसको शिफ्ट कर दो तो ये फिर से नेगेटिव हो जाएगा और ये दोनों डिटर्मिनेंट्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो जाएंगे।
ठीक है, तो क्योंकि 2 बार शिफ्टिंग हुआ तो इसकी वजह से इसका साइन भी सेम आ गया, अदरवाइज ये नेगेटिव हो जाता। ठीक है, सो वी कैन से कि ये दोनों डिटर्मिनेंट्स इक्वल है। तो ये डिटर्मिनेंट अगर मैं कॉमन ले लूं तो इट विल बी ए बी सी -1, और डिटर्मिनेंट कॉमन लेने के बाद रहता है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, दैट शुड बी 0। ठीक है, अब ये a का वैल्यू 3 है इस क्वेश्चन में, इसका कुछ कारण मुझे समझ में नहीं आया क्यों दिया है, बट ए बी सी -1 भी 0 हो सकता है, दैट मीन्स ए बी सी कैन बी 1। ठीक है, इसके अंदर मैंने पूरा एक्सपैंड किया, हाँ तो इसके अंदर जो भी इक्वेशन बन रहे हैं उसके अंदर या तो पी क्यू माइनस वन आ रहा है या पी क्यू माइनस वन आ रहा है या ऐसा कुछ ही सेट हो रहा है। तो उसके अंदर अगर हम बी और सी को वन वन मान लेते हैं तो पूरा इक्वेशन का वैल्यू डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। अच्छा, हाँ तो वो तो फिर ये 0 हो जाएगा ना। नहीं, मैंने ऐसे निकाला नहीं, इक्वेशन नहीं किया। ना मैं वो बोल रहा हूँ कि बी और सी को 1 मानने से भी जो 0 हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है, ये डिटर्मिनेंट भी 0 हो सकता है ना। हाँ, डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ गई है मुझे, तो 3 into 1 into 1, तो आंसर 3 आएगा। अच्छा, तो आंसर 3 भी हो सकता है, देन द, अच्छा एक चीज और है, बी एंड सी आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, है ना, तो बी और सी दोनों 1 नहीं हो सकते। ठीक है, ओके, तो ये है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। ऐसा तो मैंने सोचा था आज आप लोग को सीरीज के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा, बट तुम लोग सॉल्व ही नहीं करते हो तो फिर यही कराना पड़ा। तो सीरीज वाली वर्कशीट मैं शेयर कर दूंगा, राइट, सीक्वेंस इन सीरीज है, तो वो आप लोग सॉल्व कर लेना, फिर वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके देन, कोई और डाउट है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में तो बताइए। ठीक है, फिर